नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में स्वागत है। साथियों, परसों यहाँ कार्यक्रम होना था मनीषा सांगवान का, लेकिन देरी के कारण नहीं हो पाया है। कई लोगों ने कई बातें बनाई कि सुनील सांगवान के कार्यक्रम से डरकर ये कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा, लेकिन देरी के कारण ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया था। अब जानते हैं जो यहाँ के आयोजक है, मोहल्ला वाले हैं, उनका क्या कहना है कि जो कार्यक्रम था कैंसिल होने की क्या बात थी। थोड़ी देर में यहाँ मनीषा सांगवान पहुंचेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैनी समाज और उनके जो साथी हैं पहुंचे हैं। सुधीर भाई हमारे पास है, खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सुधीर भाई, परसों का कार्यक्रम जो कैंसिल हुआ उसको लेकर कई बातें बनाई जा रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है और मैडम के लिए दिन प्रतिदिन समुद्र भटका जा रहा है। परसों यही कार्यक्रम था, उसके पीछे सबसे बड़ा काम ये था, मैडम का कार्यक्रम क्या था, ये जन समर्थन इतना मिल गया है तो मैडम आते लेट हो गई। 10 बजे के बाद आता है कार्यक्रम नहीं कर सकते, इसलिए इसको डिले करके आज वो कार्यक्रम किया जा रहा है। जग जाहिर है वो अपना प्रोसेस तो अच्छी तरह कर रहे हैं, उनका फर्ज बंदा करने दो, लेकिन आम जनता साथ है। और ये कार्यक्रम जो आज हो रहा है सैनी समाज के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व मास्टर बाला सैनी जी है और लगभग रामपुर सैनी जी मंदिर के पूर्व प्रधान है और भी काफी सैनी समाज के लोग हैं और काफी जनसमर्थन मिल रहा है। सुधीर भाई, बात करें तो एक वीडियो वायरल हुई है, आपका कार्यक्रम था उसकी वीडियो, उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि मनीषा सांगवान किस प्रकार से लोगों को धमका रही है, जबकि उसका सच कुछ और था। हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये उसका बिल्कुल उलट दिखाया जा रहा है, क्योंकि पूरी वीडियो नहीं दिखाई जा रही, 15-20 सेकंड की एडिट करके दिखाई जा रही है। और पूरी वीडियो जो भी देखेगा, जो भाजपा का वोटर है ना, उसका भी मन बदल जाएगा मैडम का वोट देने के लिए। इतनी अच्छी बातें की है मैडम ने उसमें। जी धन्यवाद जी। तो सुधीर भाई पार्षद है हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में आए हैं, इनका ये कहना है जो वीडियो वायरल हुई है उसके अंदर छोटी क्लिप काट के उसको दुष्प्रचार के हिसाब से दिखाया गया, जबकि पूरी क्लिप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उससे अच्छा मैसेज जाता है। तो साथियों, थोड़ी देर में यहाँ पर मनीषा सांगवान पहुंचेगी, हमारे साथ बने रहे। साथियों, मैं आपको दिखा दूं कि सैनी समाज की तरफ से यहाँ मनीषा सांगवान को रसगुल्लों में तोला जाएगा। जो कार्यक्रम परसों का था वो देरी के कारण से कैंसिल हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने ये गलत मैसेज दिया और हमारे चैनल की वीडियो लगाकर गलत मैसेज देने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं मनीषा सांगवान का जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा पता नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल का पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मनीषा सांगवान का कहने का क्या तात्पर्य था। वो उन लोगों को बोल रही थी जो बाबा राम रहीम को, एक बलात्कारी को ये कह रहे थे कि हम उनके भगत है और उसके बारे में कुछ ना बोला जाए। उनको मनीषा सांगवान बोल रही थी कि जिनको जाना है जाओ, बलात्कारी को बलात्कार नहीं तो क्या कहेंगे। उस वीडियो को पूरा ना दिखाकर थोड़ी सी वीडियो दिखाकर कहीं ना कहीं मनीषा सांगवान के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं वही कार्यक्रम है और मैं उन वीडियो भेजने वालों को भी दिखा दूं कि सैनी समाज का कार्यक्रम है। रसगुल्ले से यहाँ तोला जाएगा, काटा लगा, कुछ ही देर में मनीषा जी यहाँ पहुंचेगी और आप देख लेना पूरा वीडियो। इसके अंदर कितना भव्य स्वागत सैनी समाज के द्वारा किया जाता है। आपकी अपनी विधायक, आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी सीनियर नेता आपके बीच पहुंच चुकी है, पर जोरदार नारे लगाकर उनका स्वागत करे। डॉक्टर मनीषा सांगवान, मनीषा सांगवान, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आप खुद देख सकते हैं कि चेहरे पर कितनी चमक है, इतने पूरा होने के बाद भी जीत नहीं सकते हैं। वीरेंद्र पप्पू जी से भी अनुरोध रहेगा कि वो भी एक बार मंच के पास आ जाए। वीरेंद्र पप्पू जी बहुत याद रही है, देख सकते हैं किस प्रकार से जो महिलाएं हैं स्वागत अनुरोध रहेगा मालाओं से बिल्कुल मनीषा सांगवान जी का जो गला है वो भर दिया है। तो जिस कार्यक्रम को आगे बताया जा रहा था कि डर के मारे कहने लगा, उसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो किस प्रकार से जो भव्य स्वागत मनीषा
कांग्रेस पार्टी, मनीषा सांगवान, मनीषा सांगवान। स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां बजाकर आप अपने विधायक का, अपने मंत्री का स्वागत करें, जोरदार तालियां, और मेरे साथ नारे लगाए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मनीषा सांगवान, मनीषा सांगवान। अभी सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि मंच के स्वागत संबोधन। हेलो, बड़ी प्रसन्नता के साथ आज मनीषा सांगवान जी, डॉक्टर जी हमारे सैनी समाज में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा सैनी समाज मनीषा सांगवान जी को बहुत ज्यादा वोटों से जीता के विधानसभा भेजेगा। बहुत पूरा सैनी समाज मनीषा सांगवान के साथ है, एकजुट है मनीषा सांगवान के साथ। और मैं जहाँ से ये पूरे मेरी सैनी समाज की सरदारी है, और उसके साथ साथ मेरे यहाँ अन्य मोहल्ले, अन्य मोहल्लों के यहाँ जो भी मेरे भाई आए हैं, 36 बिरादरी से मेरे भाई बहन आए हैं, मैं उनका तहे दिल से सभी को हाथ जोड़ के राम राम। और सभी जो इतनी सरदारी खड़ी है, मेरी अर्ज है हाथ जोड़ के सभी बहन भाइयों से, अरे भाई 5 तारीख को अभी आज 30 हो चुकी है, 4 दिन बीच में है। हाथ का बटन दबा के मनीषा सांगवान को विधायक बना के चंडीगढ़ भेजो हमारे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, हमारे दादरी हल्के में विपक्ष में विधायक बने हैं। कोई सरकार देखी हो आप लोगों ने, कोई भी सरकार के हक में नहीं बने विधायक। अभी ये महिला को टिकट देके हमारे यहाँ दादरी हल्के से कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, और हम मनीषा सांगवान को बहुत ज्यादा मतों से जिता के चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। और मेरी 36 बिरादरी के बहन और भाइयों से अर्ज है, भाइयों तुम मत कर देना, बहुत सारी नीचे चले जाओगे। बहुत कुछ दादरी का विनाश हो चुका है, दादरी में न विकास है न कार्य है। और हमारी बहन मनीषा सांगवान पूरे दादरी शहर का काम बहुत संतोषजनक से और 36 बिरादरी के साथ बहुत ही अच्छे विचार की महिला है। और मेरा निवेदन है भाइयों, 5 तारीख को भूल मत कर देना। अगर भूल हो गई तो कई सालों पछताओगे। 5 तारीख को हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबा के महिला हमारी मनीषा सांगवान को कम से कम 25,000 वोटों से विजयी करके भेजोगे। 25,000 वोटों से विजयी करके भेजोगे भाई, मैंने विश्वास दिलाओ, हाथ खड़े करके भेजोगे सभी। मनीषा सांगवान। और इन शब्दों के साथ अपने विचार और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से नमन करती हूँ। आप लोगों ने मेरा इतना इंतजार किया। एक ये गलत धारणा है कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। कैंसिल नहीं हुआ था। दरअसल चुनाव के समय क्या होता है, आप किसी गांव में गए, मेरे घर भी आओ जी, मेरे घर भी आओ जी, सब आपको चाय पानी पे बुलाना चाहते हैं। आप सोचते हो आप 10 मिनट के लिए जा रहे हो, वो 10 मिनट 1 घंटे में तब्दील हो जाती है। तो लेट हो गए थे, फिर हमने सोचा लोग परेशान होंगे, 11 बजे 10:30 बजे तक मैं पहुंचूंगी, इसलिए हमने दोबारा एक तारीख रख दी। तो कैंसिल नहीं हुआ था वो प्रोग्राम, रीशेड्यूल जिसको कहते हैं, दोबारा तारीख रख दी थी। मैं भाई बाला सैनी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया। और मैं सैनी साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, इतने सुंदर गीत उन्होंने लिखे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पहले भी मैं आपसे मिल चुकी हूँ और आपने सुनाए थे गीत, मुझे याद है।
बहुत ही टैलेंट है इनमें। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, आप में से कितनों के खाते में 15 लाख रुपए आ गए? पीछे किसी के आए हैं क्या? चलो, और 2 करोड़ सरकारी नौकरियां तो मिल गई होंगी, वो भी मिल गया। तो भाई 10 साल आप लोगों ने इस वार्ड से बीजेपी को जिता के भेजा, कुछ तो मिला होगा। 10 साल हर चुनाव में इनका साथ दिया, तो क्या ये आपके सच्चे हितैषी हो सकते हैं? माताओं बहनों, एक बात बताओ, जब रोटी पोते हो तो एक दल अगर रोटी पड़ी रहे चूल्हे पे तो क्या होता है? एक दल रोटी सिकती रहे तो क्या होगा? जलेगी। ऐसे ही एक ही पार्टी अगर सत्ता में रहे तो क्या होगा उस पार्टी का? वो बहुत ही अहंकारी पार्टी बन जाएगी। उसको आम जनता का दुख दर्द ना ही दिखाई देगा, ना ही आम जनता की आवाज सुनाई देगी। और यही हो रहा है हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज सारे टीवी चैनल, मीडिया, अखबार इनके हैं, तो मुझे नहीं पता नहीं कितने लोगों ने ये पढ़ा है, ध्यान दिया है। एक के बाद एक इनके प्रत्याशी, इनके कैंडिडेट अपनी टिकट वापस लौटाते जा रहे हैं। सिरसा में आज बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिरसा के उम्मीदवार ने अपनी टिकट वापस लौटा दी है। ऐसे ही नूंह में संजय सिंह को बीजेपी की टिकट मिली थी, उन्होंने भी अपनी बीजेपी की टिकट वापस लौटा दी है। ऐसे ही खरखोटा सोनीपत में आता है, सोनीपत के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने भी अपनी टिकट वापस लौटा दी है। और ऐसे ही पहवा जो कुरुक्षेत्र में आता है, जहां से फिलहाल हमारे स्पोर्ट्स मंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी टिकट वापस लौटा दी है। कारण ये सब समझदार लोग हैं कि किस मुंह से जनता के पास जाएंगे, क्योंकि आज हरियाणा की जनता इनसे हिसाब मांग रही है, पिछले 10 सालों का हिसाब। मुझे याद है 2014 में अमित शाह जी दादरी आए थे और उन्होंने कहा था दादरी की जनता से, भाई डबल इंजन की सरकार लाओ, और जैसे डबल इंजन की ट्रेन तेजी से भागती है वैसे ही विकास भागेगा उतनी तेजी से। डबल इंजन की सरकार का मतलब हरियाणा में भी और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। अब देखो, हरियाणा की जनता तो सीधी सादी है, उन्होंने डबल इंजन की सरकार दी, डबल इंजन की नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार दी, और 10 साल हो गए हैं। विकास होना तो दूर, केवल विनाश हुआ है। आज हरियाणा में 42% बेरोजगारी है, 42%। मतलब हरियाणा का आधा युवा, पढ़ा लिखा युवा घर बैठा है, वो रोजगार चाहता है, सरकारी नौकरी चाहता है, पर सरकार उसको दे नहीं रही। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर इनकी नियत में होता करना तो 10 साल हमने इनको दिए, ये कर चुके होते। आज दोबारा ये आपके आएंगे चौखटों पर, आपसे दोबारा वादे करेंगे, दोबारा आपको सब्ज बाग दिखाएंगे। पर मेरा तो ये मानना है, हम 10 साल इनको दे चुके, अब 15 साल अब हमें बर्बाद नहीं करने चाहिए। 10 प्लस 15 साल हो जाएंगे। जो युवा 2014 में मोदी मोदी कह रहा था, आज वो युवा 31 साल का हो गया, अगर वो 21 साल का था उस समय, और आपने 5 साल और दे दिए तो 37-38 साल का हो जाएगा, और कहीं फॉर्म भरने की भी उसकी उम्र चली जाएगी। तो 10 सालों में इन्होंने हमारी नस्ल को बर्बाद कर दिया है। जिस प्रदेश में 42% बेरोजगारी हो, उसकी नस्ल बर्बाद हो गई ना, बच्चों का भविष्य हो गया ना बर्बाद, हमारे बच्चों का। आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे रोजगार चाहते हैं, हमारे सरकारी महकमों में खाली पोस्टें पड़ी हैं। किसी अस्पताल में चले जाओ, वहां डॉक्टर नहीं। स्कूलों में चले जाओ, मेरे पास कितने लोग आते हैं, मैडम हमारे स्कूल में साइंस मास्टर नहीं, मैथ्स मास्टर नहीं, लगवाओ लगवाओ, लिखो डीसी को चिट्ठी। लोग कहते हैं कि भाई लगाओ, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कोई लेक्चरर नहीं। फिर भी ये सरकार हमारे युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती। इसका क्या कारण है? काम करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है रोजगार देने की? क्या जरूरत है आपके घरों में पानी देने की? साफ इनको पता है, चुनाव से 1 महीना पहले जात पात का नारा लगा दो और भाई घर बैठे वोट पाओ।
तू सैनी है, तू जाट है, तू राजपूत है। और यही कारण है 10 साल से इन्होंने जात पात का चश्मा चढ़ा रखा है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ सावड़ एक गांव है, हमेशा बीजेपी को वोट दी, पर इस लोकसभा चुनाव में आज कांग्रेस बराबर की वोट लेकर जा रही है। क्यों? आज उस गांव में हजारों एकड़ जमीन बंजर हो चुकी, क्योंकि वो गांव भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। पानी है ही नहीं तो कैसे फसल उगाएंगे? और यही हाल हमारे दादरी शहर में है। यहाँ तो पानी आता नहीं है, जब नलका खोलते हैं तो इतना गंदा पानी आता है कि दूर से ही बास आती है। बुजुर्गों, नौजवान साथी, पानी ना है वो भी ठीक है, पर ये जो जहरीला पानी आ रहा है ये सबसे खतरनाक है। यही कारण है आज दादरी में इतना कैंसर फैल रहा है, क्योंकि ऐसी ऐसी महिलाएं जिन्होंने बीड़ी, सिगरेट, शराब, मीट को हाथ तक नहीं लगाया, जब उनको कैंसर होता है तो उसका कारण पानी है। हमारा शरीर 70% पानी से बना है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सत्ता में बदलाव बहुत जरूरी है। यहाँ पानी की किल्लत किस लिए है? क्यों अचानक पिछले 7-8 सालों में दादरी बिल्कुल सूख गया? क्या कारण है इसका? दादरी में हमेशा विपक्ष के विधायक रहते हैं और आसपास के जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो यहाँ का पानी अपने हलकों में डाइवर्ट करवा लेते हैं। आपने अखबारों की सुर्खियों में पढ़ा होगा, लोहारू के आखिरी गांव तक पानी पहुंच गया, आखिरी टेल तक, उसको टेल मतलब आखिरी खेत तक पानी पहुंच गया। जहां 50 साल तक पानी नहीं पहुंचा था वहां आज पानी पहुंच गया। वो पानी कोई नया पानी तो बन के आया नहीं, हमारे ही हक का पानी था, पर क्योंकि वहां का विधायक सत्ता पक्ष का विधायक था, वहां का विधायक एक मंत्री था, उसकी चलती थी और अपने विधायकों की चलती नहीं थी, अपने विधायकों की कोई सुनवाई नहीं थी। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, विपक्ष में बैठने के बहुत ज्यादा नुकसान है। और इस बार दादरी विपक्ष में नहीं बैठेगी, क्योंकि हमें भी अपने बच्चों के लिए पानी चाहिए, हमें यहाँ सीवर चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए बढ़िया सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज चाहिए, हमें बढ़िया अस्पताल चाहिए। इस बार अब पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। हमारे आसपास के जितने हलके हैं, बालेड़ा हुआ, लोहार हुआ, तोशाम हुआ, वहां कांग्रेस के उम्मीदवार जीतने वाले हैं। यहाँ दोबारा विपक्ष का विधायक बनेगा तो कैसे इस हल्के के काम होंगे? क्या उसकी सुनवाई होगी? क्या हमें हमारे हक का पानी मिलेगा? यूं ही हम बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहेंगे। क्या हमें यहाँ सड़कें मिलेंगी, सीवर मिलेगा? और मैं एक बात और बता दूं, आज महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं, आपको शायद पता हो कि ना हो, उनके पास धन बल है, सत्ता बल है। पिछले 3-4 दिन पहले एसपी मैडम ने मुझे सिक्योरिटी दी थी, 2 पुलिस गार्ड दिए थे, क्योंकि उनके पास सूचना आई कि कभी भी हमला हो सकता है। कारण दादरी के आसपास जितने भी शहरों में जेल हैं, वहां के कैदियों को छोड़ा गया, उनको कहा गया तुम दादरी में तुम्हारी जितनी रिश्तेदारियां हैं, जिनको जानते हो, जाओ वोट गिरवाओ। अब ऐसे लोग जब उम्मीदवार की मदद करेंगे तो कल को वो उम्मीदवार जीतता है, वो किसकी सुनवाई करेगा? आम आदमी की, या ये जो जेल के कैदी थे वो आए थे उसकी मदद करने, उसकी किसकी सुनवाई करेगा वो? तो दादरी में फिर किसकी चलेगी? आम आदमी की या इन कैदियों की? नहीं, ये आपके हाथ में है। आपकी वोट में बहुत ताकत है, आपकी वोट में बहुत ताकत है। अगर 5 अक्टूबर को आप सोच समझकर जात पात से ऊपर उठकर बटन दबाएंगे, अपनी बेटी को एक मौका देंगे, तो आपकी बेटियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, आपकी बेटियों का भविष्य। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज से 3-4 दिन पहले मेरे साथ कई पार्षद भाई थे और एक पार्षद बोल रहे थे, हमारा प्रोग्राम चल रहा था, तो कुछ हमारे जो बीजेपी के नहीं, मैं जो कह रही, उम्मीदवार के कुछ लोग थे, उन्होंने हमारे पे हमला करने की कोशिश की। तो हम पे ही हमला हो रहा है तो भाई आम आदमी के साथ तो पता नहीं क्या क्या करेंगे जब ये सत्ता में आ जाएंगे।
पर तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली कहानी बन चुकेगी, क्योंकि हम तो बटन दबा चुके होंगे। 5 सेकंड की गलती और फिर 5 साल के लिए भुगतो। और जो बीजेपी के भी वर्कर हैं जो सोच रहे हैं हम बीजेपी की वोट ही गिरेंगे, मैं आपको बता दूं ये लोग पहले जजपा में थे, उससे पहले कांग्रेस में थे, उससे पहले हजका में थे, उससे पहले हरीफा में थे। अब मैं नाम भी भूल गई पार्टियों का। 6-7 बार ये पार्टियां बदल चुकी और ये भी कोई तसल्ली नहीं 2 महीने बाद ये किस बीजेपी में रहेंगे या किस पार्टी में रहेंगे। तो इनको चुन के आप अपनी ही पार्टी का नुकसान करेंगे, क्योंकि ये जिस पार्टी में गए उस पार्टी को तली में बिठा के ही आए हैं ये लोग। 2009 में आपने कुलदीप बिश्नोई जी के कहने पे इन लोगों को चुना था 2009 में। तब ये कुलदीप बिश्नोई जी के पैरों में पड़े थे, ये सच्चाई है। और जैसे ही चुनाव जीता सबसे पहले छुरा कुलदीप बिश्नोई जी के ही पीठ पे इन्होंने घोंपा सबसे पहले, और ऐसा उनका काम कर दिया कि उस सदमे से वो आज तक नहीं उभर पाए। वो भजन लाल जी के बेटे जिन्होंने आम आदमी के लिए इतने काम किए, मुझे नहीं लगता कि कोई हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री भजन लाल जैसा होगा, इतने सरल स्वभाव के, और जितने उन्होंने काम करवाए कमाल की बात है। उन्हीं के बेटे के साथ इन्होंने इतना धोखा किया, तो क्या आप लोगों के साथ ये धोखा नहीं करेंगे? तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। मैं आपकी बेटी हूं, आपकी बहू हूं और कोई नहीं। पिछले कई सालों से मैं यहाँ समाज सेवा कर रही हूँ। मेरे लिए राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम है। आपकी बेटी अगर विधायक होगी तो गुंडे अपनी जगह पे होंगे। कहाँ होंगे? अपनी जगह पर। और दादरी में राज होगा किसका? दादरी की जनता का, दादरी के आम आदमी का। और मैं आज आपको एक आश्वासन देती हूँ, मैं दादरी को हरियाणा में सबसे सुरक्षित शहर बनाऊंगी अपनी बेटियों के लिए, सबसे सुरक्षित शहर। पर बदले में आपकी बेटी आपसे एक मौका मांगने आई। कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है, अगर 9 तारीख को कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमारे बुजुर्गों के लिए 6,000 रुपए पेंशन। तो अगर चाचा और चाची दोनों 60 साल से ऊपर के हैं तो 6-6 हजार मतलब 12,000 बन जाएंगे। इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है, हमारी जो बेटियां 18 साल से ऊपर की हैं उनको 2,000 रुपए हर महीने मिला करेंगे, 2,000 रुपए। इसको धन लक्ष्मी स्कीम कहा गया है। अभी कोई गुजर गए थे, मैं उनके गई थी तो 2 बेटियां थी उनके। परिवार वाले कहने लगे, मैडम इन लड़कियों का कुछ करो, बाप का साया चला गया। मैंने कहा चिंता ना करो, 10 दिन में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, दोनों बेटियों को 2-2 हजार रुपए मिलेंगे, यानी 4,000 रुपए साल के हो गए 48,000 रुपए, है ना कांग्रेस का हाथ बेटियों के साथ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कांग्रेस हमेशा से ही 36 बिरादरी की पार्टी रही है, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, SC BC वर्ग की पार्टी रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे संविधान में SC BC वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया। आज ये जो कौशल रोजगार योजना लेकर आए हैं, ये SC BC समाज का जो आरक्षण है उसको खत्म करने की एक योजना है। और यही कारण है कौशल रोजगार में हमारे SC BC वर्ग के भाइयों को रोजगार नहीं मिल रहा। और लिस्ट उठा के देखो, ज्यादातर बाहरी युवा है, कोई गुजरात का है, कोई मध्य प्रदेश का है। और यही कारण है, ये बार ये कहते रहते हैं हमने 20,000 नौकरियां दी, 20,000 नौकरियां दी। इनसे पूछो ये 20,000 नौकरियां हरियाणा के युवाओं को दी क्या? तुमने 20,000 नौकरियां दी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के युवाओं को। वो 20,000 की नौकरियां हरियाणा के युवाओं को नहीं मिली। अगर मिली होती तो आज 42% बेरोजगारी हरियाणा में नहीं होती। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब कांग्रेस की सरकार थी 300 रुपए का सिलेंडर होता था, और तब यही लोग धरने पर बैठते थे, घड़ियाली आंसू रोते थे कि हाय हाय 300 रुपए का सिलेंडर कर दिया, 400 रुपए का सिलेंडर कर दिया। आज कितने रुपए का है सिलेंडर? 1100 का। तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है, अगर 8 अक्टूबर को दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती है तो दोबारा 500 रुपए का सिलेंडर आपको दिया जाएगा। यही नहीं, 300 यूनिट बिजली की मुफ्त। और हमारे जो भाई, मान लो कोई ट्रक खरीदना चाहता है, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है अपने,
तो उसको 20% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ये योजना केवल युवाओं के लिए, 20% डिस्काउंट। कांग्रेस का हाथ हमेशा ही युवाओं के साथ रहा है। आप कांग्रेस का रिकॉर्ड देख लो, जब कांग्रेस की सरकार थी रिकॉर्ड तोड़ युवाओं को रोजगार मिला था, वो ही रोजगार अब दोबारा मिलेगा। इस सरकार में 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है। कांग्रेस ने वादा किया है SC BC रिजर्वेशन के साथ वो पोस्टें भरी जाएंगी। तो युवा, आपके लिए ये सुनहरा मौका है। ये चुनाव आपका चुनाव है, आपके भविष्य के लिए चुनाव है। 100 गज के प्लॉट मिलेंगे और जिनकी छत पड़ने वाली है, किसी की दीवार पड़ने वाली है, इंदिरा आवास योजना के तहत उनको 3-3 लाख रुपए भी मिलेंगे, 3-3 लाख। और परिवार पहचान पत्र से कितने लोग परेशान हैं? हाथ उठा लो। परिवार पहचान पत्र से अब की बार ये भाजपा वाले या कोई आपसे वोट मांगने आए, उनसे एक सवाल पूछना, परिवार पहचान पत्र सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में ही क्यों है? गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, वहां कोई परिवार पहचान पत्र नहीं। मध्य प्रदेश में 20 साल से इनकी सरकार है, वहां कोई परिवार पहचान पत्र नहीं। इसी तरह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जहां जहां इनकी सरकार है, कहीं परिवार पहचान पत्र नहीं, कहीं फैमिली ID नहीं। ये सिरदर्दी केवल और केवल हरियाणा में है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है, अगर 8 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार बनती है तो 9 अक्टूबर से आप सभी को आजादी मिलेगी इस परिवार पहचान पत्र से। और जैसे पहले काम हुआ करते, केवल एक वोटर ID से या आधार कार्ड से सारे काम हो जाया करते, दोबारा वही सिस्टम लागू होगा। हमें नहीं चाहिए ये पोर्टल की सरकार। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये सुनहरा मौका है। 5 अक्टूबर को वोटिंग है। मेरा उस दिन तीसरा दिन है नवरात्रों का, और मेरा बटन भी तीसरा है, तो ये माता रानी का आदेश है। तो याद करके भाई, आज तीसरा नवरात्रा है तो तीसरा बटन बेटी के नाम पे दबाना है। याद रखियो मेरी माताओं बहनों, मैं बन गई, आप बन गई, ये समझिए मेरी चादर में आपकी चादर है। और मेरे आज भी कहीं चले जाओ, किसी विधायक के दफ्तर में महिलाएं नहीं दिखेंगी, केवल मनीषा सांगवान है जिसके दफ्तर में इतनी महिलाएं होती हैं। तो 5 अक्टूबर एक को घर से निकल के वोट देनी है और हाथ के निशान पे वोट देनी है, क्योंकि तभी 36 बिरादरी के सुनहरे दिन आएंगे, तभी युवाओं के सुनहरे दिन आएंगे, हमारी बेटियों के सुनहरे दिन आएंगे। अब मैं एक नारा लगाऊंगी, जात बिना पात के वोट पड़ेगी, जात बिना पात पे, जात बिना पात पे, जात बिना पात पे। एक और नारा, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।